अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में जस्त जिंक को कायम करने का तरीका लेकर हाज़िर हुए हैं और इस वीडियो में हम जस्त को कायम करने का तरीका बताएंगे और अगली वीडियो में हम इसी जस्त का यानी कि कायम जस्त का अक्सीर बनाने का तरीका लेकर हाज़िर होंगे। तो सबसे पहले तो जस्त को कायम मुसफ़ा जो इसमें शोलापन होता है उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जस्त लेना है और कोशिश कीजिए छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए या फिर आप इसका बुरादा भी बना सकते हैं। कम से कम जो है जस्त आपके पास 1 किलो होना चाहिए। 1 किलो जस्त क्योंकि एक ही मरतबा बनाया जाए तो हमें जो मिक़दार चाहिए होगी वो कम अज़ कम जो है 100 ग्राम की मिक़दार चाहिए होगी और ये 1 किलो जो जस्त होगा ये जाकर लगभग 100 ग्राम के करीब ही हमें मुसफ़ी होकर और बग़ैर शोला के कायम होकर हमें 100 ग्राम के लगभग मिलेगा, जो कि 1 किलो जस्त होगा तब हमें इतना मिलेगा। अगर कम जस्त होगा तो फिर इतनी मिक़दार हमें नहीं मिलेगी। तो जस्त को कायम करने के हवाले से और इसे मुसफ़ी करने के हवाले से एक आपने कोज़ा लेना है। याद रहे कि जस्त जो है आपके पास कम अज़ कम जो है 1 किलो होना चाहिए। 1 किलो जस्त होगा तब ये अमल किया जाएगा। इससे कम में अगर अमल करना चाहें तो कर सकते हैं, अलबत्ता हमारा जो तरीका है वो कम से कम जो है 1 किलो का जस्त का तरीका है। तो अपनी अकल फ़हम के मुताबिक फिर आप जितना चाहें बना लीजिएगा। तो 1 किलो जस्त लेकर कोई कोज़ा लेना है, मज़बूत कोज़ा, रोगनी हो तो सबसे बेहतर, वरना आम कोज़े जो मिल जाते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 उसे अच्छी कपड़ोटी गिल कर लीजिएगा ताकि फटने का ख़दशा ना हो उसमें। तो इस तरह मज़बूत गिल करनी है और 1 किलो जस्त का बुरादा हो, चाहे छोटे छोटे टुकड़े किए गए हों, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक या बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह जो छोटे छोटे पीस जो नज़र आ रहे हैं इससे भी छोटे पीस बना सकते हैं। तो इस तरह आपने पीस बनाकर वो कोज़े में डाल देने हैं, या बुरादा हो तो बुरादा कोज़े में डाल देना है। ऊपर आपने 1 किलो कम अज़ कम 1 किलो तक कुंवार गंदल के छोटे छोटे पीस करके आपने इसमें डाल देने हैं। तो अब आपने अच्छी तरह बंद गिल करके इसको 1-2 कपड़ोटी कर लें। एहतियात ये रहेगा कि ये मज़बूत हो, टूटे ना। तो इसे गड़े की 1 मन की आग दी जाएगी। यहाँ पर निकाल कर दोबारा इसी तरह जस्त जो होगा ये आपका चरख खाकर आपको मिलेगा। ये हर मर्तबा कम होता रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको निकाल लें। इसके बाद आप इसमें दोबारा कुंवार गंदल का जो पीस छोटे छोटे टुकड़े करके वो आप ताज़ा जो सब्ज़ कुंवार गंदल हो जो वो आपने इसमें छोटे छोटे पीस करके डाल देना। याद रहे कि कोज़ा आपने इतना बड़ा लेना है कि 1 किलो जस्त भी आ जाए और 1 किलो कुंवार गंदल का जो गोदा होता है, पीस होते हैं छोटे छोटे पीस करके वो आ जाएं, समा सकें। इतना आपके पास कोज़ा होना चाहिए, यानी कि मिट्टी का बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि 2 किलो मवाद इसके अंदर समा सकता हो। तो इस तरह आप दोबारा इसको बंद गिल करके यहाँ पर आप इसको दोबारा 1 मन की आग देंगे और जब ठंडी हो 1 मन की आग, गड़े की आग होगी तो वो ठंडी हो तो उसके बाद आप निकाल लें। यहाँ पर भी ये चरख शुदा हालत में मिलेगा लेकिन पहले से ही कम मिलेगा ये। तो यहाँ से निकाल कर अब आपने ये जस्त जो होगा ये निकाल कर, और जो फुजला होता है इसमें कुंवार गंदल का वैसे कम ही होता है, ना होने के बराबर इसमें कुंवार गंदल की राख बनती है, खाली निशान होते हैं बस, क्योंकि कुंवार गंदल का इतना फुजला नहीं बनता। तो अब कोज़ा में से अगर तब्दील कर लें कोज़ा तो सबसे बेहतर, क्योंकि ये 1-2 मरतबा कोज़ा जब आग में से निकलता है तो कदरे कमज़ोर हो जाता है, पक कर या टूट फूट का शिकार भी हो जाता है। लिहाजा अगर मज़बूत कोई कोठाली हो स्याह कलर में या कोई ऐसा मज़बूत बर्तन जो कि जिसमें ये आपका जस्त भी समा सके और
1 किलो नमक, जो खुरदनी नमक लाल मिल जाए तो सबसे बेहतर, अगर ना मिले तो फिर खुरदनी जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वो नमक इसके ऊपर डालकर और इसे अच्छी मज़बूत गील कर लें। 1-2 ऊपर तार लपेटना चाहें मज़बूती एहतियातन के हवाले से, ताकि एहतियात बरकरार रहे, तो 1-2 तारें अच्छी तरह ऊपर लपेट कर इसको बंद गिल करके अच्छी तरह मज़बूत गिल करके इसको फिर दोबारा एक मन की आग दी जाएगी। यहाँ पर जब ठंडा हो तो निकाल लें। ये 1 किलो जस्त जो शुरू में से तीसरे अमल तक कम से कम आपको ये 80 से 100 ग्राम 110 ग्राम के लगभग मिलेगा, यानी कि आधा पाव आपको ये जस्त बग़ैर शोला कायमुल नार मिलेगा, जो कि आग पर पिघलाने से इसमें शोला नहीं होगा और ये शोला होकर उड़ जाता है या इस तरह ज़ाय हो जाता है, वो अब नहीं होगा। इसे जितना भी ज़ाय होना था हो गया, जितना इसे जलना था जल चुका है। ये जस्त जो है ये कायम होता है, बग़ैर शोला का होता है। इसको आगे जो है अक्सीर में इसी जस्त की, जो मुसफ़ी भी कह लें, मुदब्बर शुद्ध कह लें, जो आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, तो इसी जस्त को आगे अक्सीर में तब्दील किया जाता है। उसका वीडियो हम इंशाल्लाह जल्द बनाएंगे। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।